आज की बात। स्वागत। आप जानते हैं कि इस समय आज की बात में हम तथागत बुद्ध के वचनों के आलोक से या फिर उनकी शिक्षाओं से जो कुछ मार्गदर्शन या फिर जो कुछ सीख हमारे जीवन के लिए आती है, उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बता रहे हैं कि हम पूरे संसार में देखते हैं कि सामाजिक कार्यकर्ता इस नाम से एक बड़ा समुदाय पूरे संसार में काम करता है, अपने अपने देश में, अपने अपनी जगह में, अपने अपनी सोसाइटीज़ में, अपने अपने लोगों के बीच, अपने अपने समुदायों के बीच, अपने अपने समूहों के बीच। लेकिन ये जो सामाजिक कार्यकर्ता वाली जो संकल्पना है, इस संकल्पना में तथागत बुद्ध का क्या योगदान जाता है या फिर उनकी शिक्षाओं का क्या योगदान जाता है, तो आइए ज़रा समझते हैं। आपको पता होगा तथागत बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को, अपनी समझ को, अपनी जो उपलब्धियां हैं, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी विशिष्ट व्यवस्था बनाई, जिस व्यवस्था को कहते हैं भिक्षु संघ। ये जो भिक्षु संघ है, ये वास्तव में तथागत बुद्ध के वचनों का, उनकी शिक्षाओं का एक प्रचारकों का बड़ा वर्ग है और इसके प्रति एक आदर्श भी लिया जाता है। इसके आदर्श में यानी कि तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से जुड़ी हुई बात अगर हम समझे तो भिक्षु संघ ये अपने आप में एक ऐसा बड़ा समुच्चय है सामाजिक कार्यकर्ताओं का कि इनके पास सिवाय समर्पण और त्याग के कुछ नहीं होता। त्याग इनके पास ये होता है कि जीवन में अब तक जो भी दुख उत्पन्न हुआ है, उस दुख का शमन हो जाए, और इनका समर्पण ये होता है कि इसके बाद कभी कोई दुख उत्पन्न ही ना हो। तथागत बुद्ध ने जब इन सामाजिक कार्यकर्ताओं की मतलब भिक्षु संघ की रचना की, तो आप देखिए भिक्षु संघ के लिए तथागत बुद्ध ने कुछ विनय बनाए। जो त्रिपिटक है, बौद्ध साहित्य का बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, पूरी दुनिया में इसको जाना जाता है, पढ़ा जाता है, सुना जाता है, देखा जाता है, और बौद्धों के सेगमेंट में त्रिपिटक का बड़ा विशेष महत्व है क्योंकि इसमें तथागत की समूची शिक्षा को इकट्ठा किया गया है, संग्रहित किया गया है। इसमें सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है। सुत्त में वो गाथाएं हैं, वो सुत्त है जिसमें अधिकतर तथागत के जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को अलग अलग जगह पर जो एकत्रित हुए, उन सबको इकट्ठा रखा गया। विनय पिटक में एक बात आती है कि जो भिक्षु संघ है, इस भिक्षु संघ को किस तरह से जीवन यापन करना है और इसके अपने नियम क्या है, ये विनय पिटक। अभिधम्म पिटक तथागत की वो शिक्षाएं जो जीवन को प्रवाहित करने के लिए और जीवन को संचालित करने के लिए समझ को बढ़ाती है कि हमने जीवन की ओर देखना कैसे है, जीवन को समझना कैसे है। आज हम विनय पिटक पर थोड़ी सी बात समझेंगे और वो भी इस परिप्रेक्ष्य में समझेंगे कि सामाजिक कार्यकर्ता, जिसको आज हम भिक्षु संघ कहते हैं, ये वास्तव में एक सामाजिक कार्यकर्ताओं का बड़ा समुदाय है, बड़ा समुच्चय है। इनके लिए तथागत बुद्ध ने क्या व्यवस्था बनाई, देखिए कि ये घर से बेघर है, मतलब ये गृहस्थ जीवन का वो हिस्सा नहीं है जहां पर लोग, ये है तो इसी संसार में, इन्होंने संसार को नहीं त्यागा है, लेकिन वो जो गृहस्थ जीवन है उसको त्याग कर ये बाहर निकले हैं, तो घर से बेघर है। मतलब घर के प्रति जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति इन सामाजिक कार्यकर्ताओं के पास नहीं है। फिर इनके लिए तथागत ने संपत्ति के नाम पर क्या चीजें दी, तो उस तरह 3 वस्त्र, सुई धागा, एक डंडा, ये वो चीजें जो रोजमर्रा के जीवन को चलाने के लिए जरूरी होती है। कपड़ों के विषय में भी उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये जो कपड़े हैं, अगर ये कहीं कचरे की ढेरी पर पड़े हुए छोटे छोटे चिथड़े मिले, उनको इकट्ठा करके अगर कोई कपड़ा पहन लिया जाए तो ठीक है। यानी इसके पास कपड़ा खरीदने के लिए कोई अलग से व्यवस्था बनाने की ज़रूरत नहीं।
अब देखिए कि इस तरह की व्यवस्था, इसका मूल जो उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य समझना बहुत ज़रूरी है। इसका मूल उद्देश्य जो बनता है वो उद्देश्य ये बनता है कि भिक्षु संपत्तियों का संग्रहण ना करें, क्योंकि संपत्ति का संग्रहण जो करते हैं वो अपनी नैतिकता को कहीं कहीं खोने भी लगते हैं और वे समाज में वो आदर्श पैदा नहीं कर पाते जिस आदर्श के प्रति लोग उनकी ओर झुक जाए। और इस व्यवस्था के साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये समुदाय जो कि उच्च विद्या विभूषित है, क्योंकि भिक्षुओं के विषय में एक बात कही जाती है, भिक्षु संघ का वर्णन मिलता है। बौद्ध लोग जब संघ वंदना करते हैं तो उसमें ये बात आती है कि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो। ये जो सावक संघ है ये सुपटिपन्नो है, मतलब ऐसे भगवान जो सुपटिपन्न अच्छे मार्ग पर लगे हुए हैं, उस मार्ग पर ये संघ चलता है। ये संघ न्याय के मार्ग पर चलता है, ये संघ समानता के मार्ग पर चलता है। और ये इस तरह की जो व्यवस्था तथागत ने जो बनाई, तो इस व्यवस्था को देखिए कि लोगों के सामने एक आदर्श भी दिया कि इनका अपना कोई संपत्ति संग्रहण का कोई इरादा नहीं, ये एक जगह में 24 घंटे से ज़्यादा रुकते नहीं, इनका किसी के प्रति आसक्ति नहीं, किसी चीज़ के प्रति, भौतिक अभौतिक चीज़ों के प्रति, और इसलिए ये जनता की सेवा में समर्पित है और जनता को वो मार्गदर्शन करते हैं जो उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए कार्य करता है और बड़ा ही सहायक सिद्ध होता है। तो वास्तव में हम अगर देखें तो ये जनता के एक ऐसे कल्याण मित्र है और एक ऐसे समाजसेवियों का ये समुच्चय है कि जो समाज को बेहतर बनाने के लिए काम करता है। और भिक्षु संघ की ये व्यवस्था जो तथागत ने बनाई 2500 साल पहले की बात है, लेकिन आज भी जिन जिन लोगों ने सेवा के भाव को अपने जीवन का अंग बनाया है, उन्होंने बड़े ही समर्पित ढंग से जब काम करने की कोशिश की है और जिन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति का संग्रहण नहीं किया, तो वे सारे के सारे समूह संसार में कहीं भी वो चाहे किसी भी सेगमेंट पर काम कर रहे हो, लेकिन जो समर्पित भावना से काम करते हैं वो इस आदर्श के साथ काम करते हैं। और यही आदर्श है जो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आता है। तो सामाजिक कार्यकर्ताओं के समुच्चय को या फिर उसके समुदाय को या फिर उस समूह को तथागत बुद्ध ने ये एक बड़ी देन दी है, बड़ा आदर्श दिया है और एक मॉड्यूल दिया है कि संसार में अगर कहीं भी सामाजिक कार्यकर्ता हो तो वो बौद्ध भिक्षु का आदर्श ले सकता है। बौद्ध भिक्षु जो कि ना संपत्ति का संग्रहण करता है, न उसके अपने पास कोई विशिष्ट तरह के कपड़े हैं कि जो ऐसे कपड़े, रंग बिरंगी कपड़े, ये कपड़े, वो कपड़े, मतलब अपनी चॉइस से कपड़े नहीं खरीदने हैं। एक विशिष्ट कपड़ा जो तन ढकने के लिए ज़रूरी है। भिक्षा पात्र उसके पास है तो वो भिक्षा लेकर ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब अपने आहार के लिए वो समाज पर निर्भर है और समाज से दान लेकर, भिक्षा का दान लेकर, उनसे भोजन लेकर अपने आहार की ज़रूरत को पूरा करता है। ये जो उसके जीवन की तरह है। और वो रहता कहाँ है? 24 घंटे के बीच, 24 घंटे एक गांव में, एक जगह में, एक शहर में, और वहाँ वो सार्वजनिक जगह जो कि पब्लिक प्लेसेस है जो लोगों ने बनाए हैं वो वहीं रहता है। और ये जो उसकी आवश्यकताएं हैं इसको पूरा करके वो समाज को, हर एक नागरिक को, लोगों को ये सिखाता है कि उन्होंने जीवन की ओर देखना कैसे है। जीवन की ओर देखने का जो अनित्यता का दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण की वो शिक्षा देता है। और इसलिए तथागत का ये जो आदर्श है भिक्षु संघ, जो आज भी जहाँ जहाँ सेवा और समर्पण की भावना आती है वहाँ यही आदर्श खड़ा होता है। तो आज की बात में हमें यहाँ रुकना होगा। आज की बात की इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।